आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि ये स्पून किससे बना हुआ है. एंड फॉर दैट मैटर, व्हाट अबाउट द कीज दैट आई हैव इन माय हैंड एंड मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स दैट आर अराउंड अस. क्या वो मेटल से बने हैं, नॉन मेटल से बने हैं? लेट्स एक्सप्लोर दिस इन दिस सेशन टुडे. सो वेरी वार्म वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू सेशन ऑफ क्रैश कोर्स एंड ग्रेड 8 स्टूडेंट्स. आज हम कवर करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. पूरी समरी, पूरा माइंड मैप आपके साथ शेयर होने वाला है विद इन 20 मिनट्स. मतलब 20 मिनट्स में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के पता चल जाएंगे. क्या ऐसे टॉपिक्स हैं, क्या ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट यू विल गेट टू नो. तो ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात अच्छे से समझेंगे ताकि हमारे इस चैप्टर में फुल मार्क्स आ सके एग्जाम में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. फटाफट से हम सेशन को लाइक कर देंगे ताकि हम लोग जनरली कोई भी सेशन यहाँ पे हो, हम इन अ वे अटेंड कर पाए सारे सेशंस. चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन हिट कर देंगे ताकि इस प्रिपरेशन में कुछ भी मिस आउट ना हो. ऑल्सो एवरीवन, बिफोर वी डाइव स्ट्रेट इनटू इट, देयर इज वन इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू. बायजूस नेशनल स्कॉलास्टिक एंड पर्सनालिटी टेस्ट आपके लिए यहाँ पे रखा जा रहा है, जो जाकर आप दे सकते हो ऑफलाइन मोड में. सो ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होने वाला है बायजूस ट्यूशन सेंटर. सो बायजूस ट्यूशन सेंटर जो भी आपके आसपास है, वहां जाके डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम. ग्रेड 3 से ग्रेड 10 के लिए एप्लीकेबल है, तो आप तो ग्रेड 8 में हो, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट. रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड यू कैन सी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. दीज आर द एग्जाम डेट्स. साइंस एंड मैथ्स आपके कोर सब्जेक्ट्स है जो यहाँ पे टेस्ट होंगे. 2 आवर्स का एग्जाम होगा. बेसिकली 120 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स आपके साइंस के, 60 मार्क्स आपके मैथ्स के. सो ये जो 2 कोर सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे हमारी नॉलेज कैसी है, हम कितना इन डेप्थ ये सब्जेक्ट्स को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ये सब कुछ आप जान पाओगे थ्रू द डिटेल्ड रिपोर्ट दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू पोस्ट द टेस्ट दैट यू विल टेक. सो ये जब आप टेस्ट दे दोगे, आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगी वेयर एंड यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये मेरे एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हैं, ये मेरे वीक एरियाज हैं, शायद मेरे ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे मुझे और काम करना है, और जो मेरी स्ट्रेंथ है उस पे मैं अपना करियर अलाइन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. सो इन अ वे यू विल गेट गाइडेंस फॉर योर फ्यूचर एज वेल. प्लस ऑफ कोर्स यू कैन सी द स्कॉलरशिप्स, यू कैन सी द कैश रिवॉर्ड्स. बहुत कुछ है आपके लिए इन स्टोर, बट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. जाके रजिस्टर करो, एनरोल करो, ये एग्जाम दो ताकि आपको समझ आ सके कि आपको कितना समझ आ रहा है. राइट नाउ कमिंग टू टुडेज एजेंडा. क्या होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में? सी, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देन वील टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. What exactly is displacement reaction? And let me tell you, chemistry point of view से बहुत important reaction है ये. And finally, uses of metals and non-metals. अब हमें बहुत कुछ पता है, हमारे आसपास है, पर हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि क्या वो मेटल है कि क्या वो नॉन मेटल है. इसको डिस्टिंग्विश करने के वी हैव 2 ways. वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हमें बताती है कि कोई सब्सटेंस मेटालिक है कि नॉन मेटालिक है. सबसे पहले बात करते हैं मैलिएबिलिटी की, मतलब शीट्स में आ पाना, बीटन इनटू शीट्स. इफ अ सब्सटेंस कैन बी इजीली बीटन इनटू शीट्स, हम बोलते हैं कि वो सब्सटेंस मैलिएबल है. जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैलिएबल होते हैं. जैसे कि आप नोट करोगे, जो फॉइल हम यूज करते हैं वो किससे बनी हुई है? एल्यूमिनियम से. एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al. दैट इज एक्चुअली अ मेटल. नॉन मेटल्स जो हैं जनरली वो मैलिएबल नहीं होते. देखो, एक्सेप्शंस हर चीज की हर जगह मिलेगी. केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस. फॉर एग्जांपल, इफ आई से मर्क्यूरी, दैट्स अ मेटल बट दैट्स नॉट मैलिएबल. तो एक्सेप्शंस जरूर आएंगे, इसलिए हम बहुत कन्वीनियंटली जनरली लिख देते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट इज हीट कंडक्टिविटी. नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझते हुए आगे बढ़ेंगे. हीट कंडक्टिविटी का मतलब हीट को ट्रांसफर होने देना. तो वो सब्सटेंसेस जो हीट फ्लो अलाउ करते हैं उन्हें हम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं. एंड मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. आप नोट करोगे सिल्वर, कॉपर, ये तो बेस्ट कंडक्टर्स माने जाते हैं हीट के. नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के. अब एक यूटेंसिल हमने देखा, यहाँ पे आप देख रहे हो एक फ्राइंग पैन है.
जो उसका कुकिंग एरिया है वो मेटल का बना है क्योंकि वो हीट अलाउ कर देगा, हीट ट्रांसफर अलाउ कर देगा, बट जो हैंडल है हम नहीं चाहते वहां पे हीट ट्रांसफर हो, राइट तो जो हैंडल है हमारी सेफ्टी के लिए या तो वो रबर का होगा या प्लास्टिक का होगा या वुड का होगा ताकि हीट ट्रांसफर ना हो पाए। सो इन अ वे जो ये प्लान बनता है, कोई सब्सटेंस बनता है, उसमें कितनी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है ये आपको पता चल रहा होगा। मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिल्कुल सिमिलर है हीट कंडक्टिविटी से। सो इसमें हम बात कर रहे हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक मेटल प्लेस करती हूँ देन ऑफ कोर्स जो फ्लो है करंट का वो होता रहेगा, मगर अगर मैं यहाँ पे एक नॉन मेटल प्लेस कर देती हूँ तो जो फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का वो ब्लॉक हो जाएगा। So you can see that metals are generally good conductors of electricity while non-metals are not. But as I told you, chemistry is full of exceptions. तो silver, copper जो हैं वो of course good conductors हैं metals के. And अगर मैं non-metals की बात करूँ, generally non-metals नहीं होते good conductors, but अगर मैं बात करूँ graphite की, so carbon in the form of graphite, ये जो है ये good conductor है electricity का. So हम जनरली कॉपर वायर्स जो यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, इनएक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल है। सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव होता है, दो इट्स अ बेटर कंडक्टर दैन कॉपर, बट स्टिल वी यूज कॉपर वायर्स। हमें एज अ होल याद रखना है कि मेटल्स जो है जनरली गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के एंड नॉन मेटल्स नहीं होते। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है? इट्स द एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर्स फॉर्म कर पाना। तो हमने आसपास कॉपर वायर्स तो डेफिनेटली देखी होंगी, सो दिस गिव्स अस एन आइडिया दैट मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड दे आर ब्रिटल, वो ब्रेक कर जाते हैं। नेक्स्ट सोनोरिटी। अब सोनोरिटी क्या होता है बच्चा? सोनोरिटी का मतलब होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होना व्हेन इट्स बीइंग स्ट्रक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट। तो स्कूल में आप जो बेल सुनते हो तो हमें पता चल रहा है कि एक रिंगिंग साउंड आ रही है। तो जो स्कूल बेल्स हैं वो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, जो एक अलॉय है, किसका? कॉपर और टिन का। किसका अलॉय है? कॉपर और टिन का। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉपर एंड दिस इज द सिंबल ऑफ टिन। सो मेटल्स आर सोनोरस while non-metals are non-sonorous. All right, so this was about the physical properties. Now moving on to some reactions of metals and non-metals. Chemical properties देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। सो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटालिक ऑक्साइड बना देता है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, सोडियम ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड बना देगा। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं जनरली दे आर बेसिक इन नेचर। सो मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। मतलब इसका ये हुआ, अगर हम लिटमस पेपर यूज करेंगे तो फाइनल कलर चेंज क्या हो जाएगा? ब्लू। अगर रेड लिटमस यूज किया तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू यूज किया तो वो ब्लू ही रहेगा। सो जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नाउ नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ? They will form the non-metallic oxide, जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देगा। अब जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती है दे आर जनरली एसिडिक, मतलब फाइनल कलर चेंज वुड बी रेड। अगर हमने रेड लिटमस पेपर लिया वो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस पेपर लिया तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये नॉन मेटल्स है ये ऑक्सीजन के साथ, कुछ कुछ ऐसे नॉन मेटल्स है जो बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं। वन सच एग्जांपल इज फॉस्फोरस, जिसका सिंबल होता है पी। अगर आपने इसको एक्सपोज कर दिया एयर से, इट कैन कैच फायर, इसलिए हम इसे वाटर में प्लेस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट किस वे में रिएक्ट करते हैं वो वेरी करता है क्योंकि हर मेटल की अपनी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सोडियम। सोडियम जिसका सिंबल है Na, पोटेशियम जिसका सिंबल है K, ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, इतने ज्यादा कि दे कैन कैच फायर। इसलिए आप नोट करोगे इन्हें हम कहीं ना कहीं केरोसिन में रखते हैं। आप लैब में नोट करना, सोडियम पोटेशियम को हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट इज कैल्शियम, ये भी बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है। ये तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। सोडियम पोटेशियम से कम विग्रसली, कम वायलेंटली, बट ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है।
उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है आपका हॉट वाटर के साथ, बट हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स हैं ना जो ना ही कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि जिंक, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन। ना ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, मतलब वाटर वेपर के साथ। इसके बाद कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट ही नहीं कर रहे वाटर के साथ। मान लो आप कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दे आर नॉट रिएक्टिंग विद वाटर एट ऑल। सो डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। जैसे कि मैंने आपको बताया सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो उन्हें हम ओपन में नहीं छोड़ सकते क्योंकि मॉइस्चर भी है। सो दे आर ऑलवेज केप्ट, दे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन केरोसिन। नाउ नॉन मेटल्स जो हैं वो मोस्टली आप नोट करोगे कि नॉन मेटल्स से डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो कोल को बहुत देर वाटर में रखा गया, कोल जो मोस्टली कार्बन का बना हुआ है उसको बहुत देर वाटर में रखा गया और कुछ खास रिएक्शन नहीं हुआ। तो हमें पता चल रहा है कि हम वाटर में इन अ वे रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स शो नहीं कर रहे। अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैंने आपको फास्फोरस का एग्जांपल दिया था जो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्ट कर रहा था। तो ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा विग्रसली आपका फास्फोरस जो है बहुत ज्यादा विग्रसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया, हमने उसे स्टोर कर लिया किसमें, वाटर में। सो वाटर के साथ इतना ज्यादा सेफ रिएक्शन रहेगा उसका क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रहा इन अ वे। नाउ कमिंग टू एसिड्स, अब देखते हैं एसिड्स के साथ क्या होता है। जो हमारे मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और क्या फॉर्म कर देते हैं, सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देते हैं। तो मेटल और एसिड हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है ये कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है, ये ओडरलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं है। देन हाउ कैन वी चेक द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? कोई बड़ी बात नहीं है, बर्निंग मैचस्टिक पास लाओ, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। सो ये जो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी दिस विल इन अ वे tell us that the given gas is hydrogen. This pop sound test. Next, reaction of non-metals with acids. So, यहाँ पे आप नोट करोगे कि नॉन मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। कमिंग टू रिएक्शन विद बेसिस, अब बेसिस का रिएक्शन क्या होता है, कैसा होता है? वेल लेट्स सी। अगर हमारे पास कोई मेटल है उसका रिएक्शन अगर बेस के साथ हो रहा है तो वो फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एंड आई एम श्योर यू नो हाइड्रोजन को कैसे टेस्ट करते हैं, पॉप साउंड टेस्ट से। बट प्लीज नोट सारे मेटल्स ये रिएक्शन शो नहीं करते। एल्यूमिनियम कर देगा, जिंक कर देगा, सारे मेटल्स ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। सो जनरली मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड ऑफ कोर्स द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। नॉन मेटल्स जो हैं उनका रिएक्शन बेसिस के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से अभी कंफ्यूज नहीं होना, वी विल स्टडी अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इवन इफ यू मेंशन कि रिएक्शन हो रहा है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यू विल गेट फुल मार्क्स। ऑलराइट, मूविंग ऑन। ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, ये तो बात सच है। हमने अभी पीछे भी देखा था कि जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की विद वाटर वो वेरी कर रही थी, राइट? क्योंकि कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे जो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर पा रहे थे, कुछ मेटल्स इतने रिएक्टिव नहीं थे जो हॉट वाटर से कर रहे थे, कुछ और रिएक्टिविटी में नीचे जा रहे थे जो कहीं ना कहीं स्टीम से कर रहे थे और कुछ तो वाटर से रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो एज अ होल मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग होती है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? ये एक सीरीज है जिसमें मेटल्स प्लेस्ड हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। मतलब जो मेटल सबसे टॉप पर है वो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, एंड जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं रिएक्टिविटी मेटल्स की कम होती जा रही है। दिस इज द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज एंड इसके हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। उसके एक्वस फॉर्म से वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे ए का रिएक्शन हो रहा है बी सी के साथ। सो अगर तो ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से तो ये रिएक्शन आगे जाएगा, एंड ये जा रहा है।
AC is being formed and B को उसने हटा दिया, B को displace कर दिया, replace कर दिया. That means A is more reactive than B. Now moving on, let's take some examples over here जो बहुत common है, जो एग्जाम में आते ही आते हैं. For example, iron plus copper sulfate. अब ये जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर होता है ब्लू. आयरन नेल अगर आपने कॉपर सल्फेट में प्लेस किया, नाउ आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा एंड फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट भी कहते हैं फॉर्म कर देगा प्लस कॉपर. अब ये जो FeSO4 है जिसे आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट कहते हैं, इसका कलर होता है ग्रीन. तो आप नोट करोगे कि ब्लू सोल्यूशन ग्रीन में कन्वर्ट हो गया एंड इस आयरन नेल पे डिपॉजिट्स आ जाते हैं रेडिश ब्राउन कलर के, किसके? कॉपर के. सो clearly what we can see over here is that iron is more reactive than copper. Next we have another reaction, another displacement reaction wherein zinc is reacting with copper sulfate. अब zinc जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो उसको उसकी जगह से हटा देगा. क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तो ये जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, ये धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाएगा एज यू कैन सी ओवर हियर. Again copper के deposits आ जाएंगे on zinc. So again we can see here that zinc is more reactive than copper, but reverse reaction नहीं हो पाएगा. So if I say copper plus zinc sulfate, this reaction is not possible क्योंकि copper जो है zinc को उसकी जगह से नहीं हटा पाएगा. Why? Because zinc is more reactive. Alright, so you know about the displacement reaction as well now. Coming to the uses of metals and non-metals. So इतने सारे metals, non-metals हैं हमारे आसपास जो बहुत सारे substances form कर रहे हैं. For example, अगर मैं बात करूँ स्टील की, जो एक alloy है आयरन का, उसकी हेल्प से मशीनरी भी बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स भी बना रहे हैं, ट्रेन्स भी बना रहे हैं. एल्यूमिनियम जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, उसकी हेल्प से एरोप्लेन्स बन रहे हैं, सैटेलाइट्स बन रही है, पैकेजिंग में भी बहुत ज्यादा यूज होता है. यूटेंसिल्स में आप देखोगे एल्यूमिनियम भी यूज होता है, कॉपर भी यूज होता है. कॉपर इनफैक्ट इलेक्ट्रिक वायर्स में भी यूज हो रहा है. देन सिल्वर, गोल्ड, ज्वेलरी में यूज हो रहे हैं एंड द लिस्ट इज एंडलेस. ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मेटल्स. बट ऐसा नहीं कि खाली मेटल्स ही यूजफुल हैं, नॉन मेटल्स आर इक्वली यूजफुल. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन मेटल अगर हम बोले वो है ऑक्सीजन, जो हम ब्रीदिंग में यूज करते हैं, कंबस्टन के लिए भी जरूरी है. Now nitrogen is used in fertilizers. We have chlorine that is being used to purify water. Iodine antiseptics में यूज होता है. सल्फर यूज होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए क्रैकर्स को. फॉस्फरस जो है वो मैचस्टिक में यूज होता है. सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. तो ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल्स यूजफुल नहीं होते, दे आर इक्वली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस. And with this we have come to the end of metals and non-metals, and we keep telling you the same thing. We've got you covered, but picture अभी बाकी है. As I told you earlier also, आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक माइंड मैप आया है, मगर प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे. इसलिए यहाँ पे एकेडमिक एक्सपर्ट्स ने टॉप के क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट करे हैं टू टेस्ट योर एग्जाम प्रिपेयर्डनेस. Are you really prepared for your exam? This is what we want to check, and that is why we have some set of questions for all of you. आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा एक गूगल फॉर्म, उसमें कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए which are based on this chapter metals and non-metals. So do attempt all those questions right after this session so that we also get to know how well prepared are you for your upcoming exams. जरूर हम डिस्कस करेंगे वो आगे जाके. Do not forget to attempt these questions. Also, everyone, something very exciting for all of you. Byju's Quiz Masters that will be held on 28th January. So Tarana ma'am will be there and you can get a chance to meet her. So don't forget to register yourself for this wonderful live quiz. क्योंकि तुम लोगों को क्विज तो डेफिनेटली बहुत पसंद है. सो येस, गो अहेड, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन फॉर दिस वीडियो. सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर हिट करना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों का मिस ना हो. आई विल लीव यू विद अ होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देकर जाओगे. एंड द होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज यू नीड टू टेल मी एनी वन फंक्शन ऑफ कार्बन. मुझे कार्बन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन या यूज बताना कमेंट सेक्शन में. डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द क्विज क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कीप एक्सप्लोरिंग.
Thank you so much, everyone. Take care. Bye bye.